टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने टाइम को ऑर्गेनाइज और प्लान करते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिससे हम अपने समय को कुछ ज़रूरी कामों के लिए बांटते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मेन काम होता है ऐसी चीज़ों पर कम टाइम स्पेंड करना जो बहुत ज़रूरी नहीं है। हम सबको एक दिन में समान 24 घंटे मिलते हैं, मगर हमारा रियल चैलेंज होता है कि हम इन घंटों को कैसे मैनेज और यूज़ करते हैं। मैं एक होम मेकर हूँ और कभी कभी मेरे लिए ढेर सारे कामों के बीच टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एज अ होम मेकर हमारे ऊपर हमारे परिवार और बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक होम मेकर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रोज़ एक जैसे ही रूटीन को फॉलो करना। इस वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। दोस्तों, हमें अपने फैमिली के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग करने में समर्थ नहीं हैं, तो कम से कम आपको अगले दिन की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। रोज़ की प्लानिंग के लिए हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें सुबह, दोपहर और शाम क्या खाना बनाना है, हमें किन किन इम्पॉर्टेंट कामों को पहले पूरा करना है और कब करना है। हमें सिंपल और हेल्दी मील्स की प्लानिंग करनी चाहिए। इससे हमारे टाइम और हमारे एनर्जी दोनों की ही बचत होती है। हम रोज़ रात को अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें किचन के काउंटर टॉप को रात को ही क्लीन और क्लियर कर लेना चाहिए। इससे सुबह हमारे समय की बहुत बचत होती है। बच्चों के रूम और उनके टॉयज़ को रात को ही अरेंज कर लेना चाहिए। इससे हमारे सुबह का काम बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें हमें बच्चों की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। हमें रोज़ सुबह के लिए रूटीन ज़रूर सेट करना चाहिए। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सेट है तो इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। दोस्तों, अगर हम अपना मॉर्निंग रूटीन स्मार्टली सेट करते हैं तो इससे हमारा पूरा दिन सेट हो जाता है। अगर हम सारे ज़रूरी काम सुबह निपटा लेते हैं तो दिन भर टाइम को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। सुबह हम में काम करने की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हमें सुबह का रूटीन इसी हिसाब से सेट करना चाहिए ताकि हमारे सारे ज़रूरी काम पहले पूरे हो जाएं। दोस्तों, किसी भी काम को पूरा करने के लिए टाइम सेट करने से हम उस काम को ज़्यादा ध्यान से और अच्छे से कर पाते हैं। मैं नॉर्मली सुबह नाश्ते और दोपहर को खाना बनाने के लिए 1 घंटे का स्पेसिफिक टाइम सेट कर लेती हूँ। इससे हम टाइम पर खाना भी खा लेते हैं। चूँकि मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए भी टाइम फिक्स कर रखा है। अगर आप यह पहले से डिसाइड कर लें कि हर टास्क को आपको कितना टाइम देना है, तो इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। यह सच है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि जाने अनजाने में हम सब सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं। दोस्तों, हमें इससे बचना चाहिए और काम के बीच सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, जिससे हम ज़रूरी कामों पर फोकस कर सकें।
हमें ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो बेवजह हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि गॉसिपिंग। हम अपना बहुत सारा कीमती वक्त दूसरों की बुराइयां निकालने में बर्बाद कर देते हैं। हमें इससे दूर रहना चाहिए। जो काम ज़्यादा ज़रूरी हों, हमें उन्हें पहले फिनिश करना चाहिए। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है कि सबसे ज़रूरी कामों को पहले किया जाए। खाना बनाने और बच्चों को पढ़ाने के बाद इस मॉनसून सीज़न में कपड़े मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैं। मॉनसून में कपड़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं सुबह ही कपड़े धुलने दे देती हूँ और सूखे कपड़ों को मोड़ लेती हूँ। हमें हर रोज़ बहुत ज़रूरी 2-3 कामों की लिस्ट बनानी चाहिए और उनको ही पहले करना चाहिए। जब आप बिना ब्रेक के बहुत सारे काम करते हैं तो इससे आप जल्दी थक जाते हैं और काम करने का मोटिवेशन भी नहीं मिलता। इसलिए हमें काम के बीच थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, जिससे हम फ्रेश फील कर सकें और हमारा माइंड भी क्लियर रहे। इसलिए अगर आप ज़्यादा टास्क करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमें हर काम में परफेक्शन ढूंढना बंद कर देना चाहिए। पहले से साफ घर को बार बार साफ और ऑर्गेनाइज करने से अच्छा है कि आप वो टाइम किसी और ज़रूरी काम के लिए यूज़ करें। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हर फैमिली मेम्बर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मैनेज करे। इसमें आपके बच्चे और आपके हस्बैंड भी आते हैं। इससे आपका बर्डन कम होगा और आप ज़रूरी कामों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे।